इमरान, क्या हुआ आज? ये जो लार्जर बेंच की इस्तदा थी उसको मुस्तरद किया गया और क्या क्या कहा गया इस पर? देखें, जो दूसरा नया कानून हुकूमत ने बनाया था अदालती इस्लाहात के हवाले से, जो आर्टिकल 188 का जो स्कोप है नजरसानी का, उसको वाइड कर दिया गया था। इस हवाले से जो कानून बना था उस पर 26 मई को जो है सदर मुमलिकत ने दस्तखत किए थे और 29 मई को वो जो कानून था वो ला के सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सामने रखा गया। और अटॉर्नी जनरल अदालत से ये कहा कि चूंकि अब नया कानून आ गया है तो लिहाजा ये जो 3 रुकनी बेंच है इस केस की इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरखास्त के ऊपर फर्दर समात नहीं कर सकता, आपको लार्जर बेंच बनाना पड़ेगा। तो अदालत ने ये जो चीज़ें उनके सामने रखी गई, नया कानून रखा गया। अदालत ने यह कहा कि फिर ऐसा कर लेते हैं कि एक तारीख मुकर्रर कर लेते हैं और आइंदा तारीख पे तहरीक इंसाफ के वकील भी अली जफर साहब भी अदालत में मौजूद होंगे, उन्हें इस कानून से मुतल्लिक बताएंगे और फर्दर इस मामले पर जो है वो कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। तो 6 जून की अगली तारीख मुकर्रर की गई। 6 जून को तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर पेश हुए और फिर उसके बाद ये फैसला हुआ कि ये जो नए कानून के खिलाफ दरखास्तें आई हैं और पंजाब इंतखाबात के हवाले से जो ECP की नजरसानी की दरखास्त है इसे क्लब करके जो है वो सुना जाएगा और अगली तारीख चाहे वो 13 जून मुकर्रर की गई। तो इस पर वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि अगर 13 जून को जो है ये लार्जर बेंच बन जाता है तो तब तो इस केस को अटॉर्नी जनरल जो अदालत में जाके परसू करेंगे। लेकिन अगर 13 जून को लार्जर बेंच ना बना तो फिर उस सूरत में जो अटॉर्नी जनरल है मंसूर उस्मान अवान साहब, उन्होंने हमारे 2 सहाफ़ी साथियों के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा था कि हम फिर अदालती कार्रवाई का बाइकआउट करेंगे। अगर 3 रुकनी बेंच को लार्जर ना किया गया तो फिर 13 जून को वो अदालत को असिस्ट नहीं करेंगे। तो चीफ जस्टिस ने जो कल की समाअत के हवाले से 13 जून को जो नजरसानी का मुकदमा मुकर्रर है पंजाब के इंतखाबात के हवाले से और जो दूसरे कानून के खिलाफ जो दूसरा कानून बनाया था अदालती इस्लाहात के हवाले से, उसके खिलाफ जो दरखास्तें मुकर्रर हैं उस पर 5 रुकनी बेंच नहीं बल्कि जो 3 रुकनी बेंच है उसी को बरकरार रखा है। तो फिर इसी तरीके से वफाकी हुकूमत की जो इस्तदा थी लार्जर बेंच बनाने की वो रद्द हो गई और चीफ साहब ने 3 रुकनी बेंच बरकरार रखा है और कल यही 3 रुकनी बेंच जो है इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरखास्त पे और नए कानून के खिलाफ जो दरखास्तें हैं उस पर समाअत करने जा रहा है। तो क्या जो नए कानून के खिलाफ कितनी दरख्वास्तें हैं, क्या उनको यकजा किया गया है इमरान? 3 दरखास्तें हैं नए कानून के खिलाफ। एक गुलाम मोहिउद्दीन साहब हैं कराची से, दूसरे जमान खान वर्दग हैं लाहौर से और तीसरे रियाज हनीफ राही साहब हैं। एक ये मुकदमा है नए इस्लाहाती अदालती इस्लाहात के खिलाफ जो इस्लाहात के हवाले से जो नया कानून है, एक ये मुकदमा है। दूसरा इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरखास्त है। इन दोनों को यकजा कर दिया गया है। कल इसके ऊपर समाअत होनी है, लेकिन अटॉर्नी जनरल का अदालत से यही कहना था जो उन्होंने इस्तदा की थी कि नए कानून के बाद आप लार्जर बेंच बनाए, 3 रुकनी बेंच समाअत नहीं कर सकता, तो वो इस्तदा उनकी नहीं मानी गई और 3 रुकनी बेंच जो है वो चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब ने बरकरार रखा है, जिसमें जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। और कल की समाअत के लिए तमाम जो मुतल्लिका फ़रीक़ैन हैं उन्हें नोटिस कर दिया गया है। लेकिन देखना यह होगा कि अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब जिन्होंने आखिरी जो 6 जून को समाअत हुई थी उसके बाद कुछ सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा था कि अगर लार्जर बेंच ना बना तो अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट करेंगे। तो देखना ये होगा कि कल क्या जो अटॉर्नी जनरल होता है वफाकी हुकूमत का भी नुमाइंदा होता है, क्या वो अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट करते हैं नहीं करते, ये कल की अदालती कार्रवाई में ही पता चल पाएगा। और जो कल जिस तरह आपने कहा कि हो सकता है कि वो बाइकआउट करें अगर उन्होंने इस तरह कोई इंदिया दिया, लेकिन अगर कल की जो अगर हम बात करें तो एक तो ये कि ये नजरसानी इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त और दूसरी जो बिल के खिलाफ दरख्वास्तें हैं तीनों, तो ये कल दोनों पे ही समाअत होनी है और ये दोनों ही 3 रुकनी बेंच ही करेगा। जी बिल्कुल, इन दोनों केसेस को क्लब कर दिया गया है, इकट्ठा कर दिया गया है और इसमें जो लग रहा है कि पहले जो दरखास्त प्रोसीड किया जाएगा वो जो इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरखास्त है उसको प्रोसीड किया जाएगा। अगर जो अदालत का आखिरी हुक्मनामा है जो तहरीरी तौर पे जारी किया गया, चीफ जस्टिस बंदियाल साहब ने वो तहरीर किया था, उसके मुताबिक तो ये लग रहा है कि सबसे पहले जो नजरसानी की दरखास्त है इलेक्शन कमीशन की, जिसमें उनके जो वकील हैं सजील सवाती साहब वो दलाइल दे रहे हैं, अभी तक तो उन्होंने अदालत के दायरा अख्तियार के हवाले से कि नजरसानी का दायरा अख्तियार कितना होता है उसी पर दलाइल दिए हैं। फर्दर वो अपनी नजरसानी की दरखास्त के हवाले से कि जो नई चीजें हैं जो है वो सामने आई हैं, जो नए इंसिडेंट हुए हैं उसके हवाले से भी उन्होंने दलाइल देने हैं। तो लग तो ये रहा है कल पता चलेगी जब कल समाअत 3 रुकनी बेंच करेगा। बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे।
वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज। 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। गुजरात अदाफ में यूं कह रहा हूं कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे, सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।